गुजरात की तर्ज पर मेरठ में डांडिया कंसर्ट आपके सामने है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि मिस इंडिया फेमिना की सेकंड रनर अप पंखुड़ी गिडवानी, एक्टर एंड मॉडल कोमल सिंह और मशहूर इंटरनेशनल डीजे रेव टेक शामिल हुए हैं। इस बड़े आयोजन में तीनों ही मुख्य अतिथियों ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उनका ये पहला अवसर है जब वो मेरठ में इतना बड़ा कॉन्सर्ट में शामिल होने जा रहे हैं, जिसके लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उन्होंने अपनी अपनी उपलब्धियां भी साझा की। देखिए इस पीसी की ये मुख्य झलकियां। So I've been a Femina Miss India second runner-up in 2016 and हम इस साल actually 60 years of Miss India celebrate कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। Plus I've done a Telugu film called Love Mowli as a lead। उसमें मैं नवदीप पल्लापोलू और राणा दग्गुबती के साथ काम किया है मैंने, और बहुत सारी एड्स की हैं विद रणवीर सिंह, कटरीना कैफ, महेश बाबू, कार्तिक आर्यन। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा इन द फिल्म इंडस्ट्री। कितने साल से मैडम फिल्म इंडस्ट्री में? ऑलमोस्ट 8 years नाउ, 8 साल हो गए। 16 साल की थी जब से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की एंड उसके बाद से एड्स, फिल्म्स, इवन फैशन वीक्स। सो अभी मैं बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक का भी हिस्सा बनने वाली हूँ। सो येस, इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी। मेरठ के लिए ये पहली बार है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है एंड आई थिंक दिस इज़ लाइक एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द यंगस्टर्स टू सी कि हाँ, हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी बड़े इवेंट्स कर सकते हैं और हम भी साथ मिलके एज अ सोसाइटी इंजॉय कर सकते हैं नवरात्रि को। तो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, पहली बात। और दूसरी बात ऑफ कोर्स कोमल मेरे साथ जज कर रही हैं, हम एक किड्स फैशन शो भी जज करेंगे और पूरे मेरठ के लोग होंगे वहाँ पे, तो तरह तरह के लोगों से मिलने का, बातचीत करने का मौका मिलेगा, उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड ऑफ कोर्स हमारे रेव टेक आज परफॉर्म कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक हमें मूव करने का बहुत मन करने वाला है। सो डेफिनेटली देयर विल बी सम स्निपेट्स ऑफ सरप्राइज परफॉर्मेंसेस। मैं लखनऊ से ही हूँ बेसिकली, बट आई एम कमिंग फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड। तो मेरे डैड आर्मी में थे, तो ये हमारे साथ ये रहता था कि हम हर साल, हर 3 साल में हम शिफ्ट होते रहते थे, ट्रैवल करते रहते थे टू डिफरेंट सिटी। तो बचपन से ही मतलब मुझे बहुत पसंद है एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना। तो कभी भी मैं एक सिटी में रही नहीं हूँ 3 साल से ज़्यादा, तो इसके वजह से शायद मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मिला, वो डिफरेंट कल्चर एक्सपीरियंस करने के लिए मिला, डिफरेंट लोगों के साथ रही हूँ मैं, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फूड, ये सब बचपन से ही। और अभी आई थिंक ये मेरा एक लाइफस्टाइल भी बन गया है। वो बचपन से ही मुझे शौक था कि मुझे एंटरटेनमेंट फील्ड में आना ही आना है, क्योंकि घर में और ऐसे कुछ ना कर ऐसे बैठना तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो मतलब करना ही है लाइफ में, वो थोड़ा सा ग्रैंड होना चाहिए। तो बचपन से ही शौक है। तो हाँ, तो मैंने अभी तक काफ़ी सारे म्यूज़िक वीडियोस करे हैं, अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं वर्क कर रही हूँ। आई हैव ऑल्सो डन अ सीरीज़ OTT फॉर टॉलीवुड and I have judged many reality shows and मॉडलिंग में भी मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। आई वॉन्ट IIT टाइटल्स, IIT कानपुर एंड IIT रुड़की। तो अभी मैं और एक्सपीरियंस कर रही हूँ और एक्सप्लोर कर रही हूँ कि मेरे और इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं और मैं और लाइफ में और क्या अचीव कर सकती हूँ। हाँ, मेरठ में आई थिंक पहली बार होगा कि लोग हमें साथ में देखेंगे। मेरा एक्चुअली असली नाम तो आयुष है, जो मम्मी पापा ने रखा है। ये नाम मैंने खुद ही डिसाइड करा था बिकॉज हमारे कल्चर में जो म्यूज़िक होता है और जो ये रेव पार्टी वाला कल्चर होता है, वैसे तो वो बोलते हैं, बट वो टर्म मैंने वहाँ से लिया था बिकॉज ओरिजिनली वो टर्म है। तो लोग म्यूज़िक से रिलेटेड उसको ज़्यादा कर पाते हैं जब मेरा मतलब कि आर्टिस्ट नेम सुनते हैं। तो बड़े बड़े शो में वैसे नर्वस नहीं होता, बट हमें खुद के शहर में जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, अब यहाँ लोगों के सामने परफॉर्म करना, तो थोड़ा तो नर्वस हूँ, बट खुशी भी उतनी है, एक्साइटमेंट भी उतना ही है कि शहर में भी एक बड़ा शो करेंगे तो कुछ नई चीज़ लोगों को भी दिखेंगी कि हाँ, मैंने क्या इतने सालों में सीखा और क्या एक्सपोजर मिलता है और क्या हम लोग एक खुशी एक इस टाइम पे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं इस त्यौहार को साथ में मिलकर। हम ना ही सिर्फ म्यूज़िक वाइज एक नया शो देने वाले हैं यहाँ पे पब्लिक को, बल्कि एक्सपीरियंस वाइज भी देने वाले हैं। तभी हमारे यहाँ पे बहुत फायर वर्क्स और जैसे कि हमारी लैंग्वेज में एस्थेटिक्स बोला जाता है, बट हम शो का जो पार्ट है उसमें एक नया एक्साइटमेंट रखेंगे। जैसे बीच बीच में वो चीज़ें नई आती रहेंगी, तो उससे ना लोगों को ये लगेगा कि अच्छा, ये चीज़ हम पहली बार देख रहे हैं, जो कि पहले कभी मेरठ में हुई नहीं है। वो बड़े बड़े शहरों में ही होती है बिकॉज रिसोर्सेज कम है वो चीज़ के। जैसे आज की जैसे आईफोन आ गए हैं, चीज़ें कम है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें बाहर जाके लेनी पड़ती हैं, वो हमारे शहर में नहीं मिलती हैं। तो हम वो शहर में लेके आए हैं इस बार, ताकि लोग वो एंजॉय कर पाएँ। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, वो मजबूरी हो जाती है, स्टूडेंट्स होते हैं, वो बच्चों को नहीं ले जा पाते बाहर, तो अपने ही शहर में लेके, ना कि किसी दूसरे शहर में जाना, हम यहीं लेके आए हैं सारी चीज़ें कि ताकि सारी फैमिलीज़ आएँ और उसे एंजॉय कर पाएँ।